Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो टेस्ट सीरीज चल रखी है उसमें इस बार आपको कम से कम हिंदी व्याकरण के 1000 से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके 6 टेस्ट इसके हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 7 है। इसमें समास के 20 प्रश्न हैं और ये समास का भाग सेकंड टेस्ट है, भाग सेकंड। इसके पहले समास का भाग फर्स्ट, उसमें भी 20 प्रश्न थे और इसका एक और टेस्ट पेपर आएगा भाग थर्ड, जिसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे साथियों। इस प्रकार समास के टॉपिक से ही आपके 60 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा और बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उनके भी 50-50 या 60-60 प्रश्न आपके लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार 20 प्रश्न, एकदम नए प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। आपको 20 प्रश्नों का जवाब देना है। जितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। सुबह 8 बजे साथियों साइकोलॉजी 12th की बुक से व्यक्तित्व का टेस्ट अपलोड किया है, जिसमें साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं जो RBSC की बुक से बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा। वो वीडियो मैंने सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार टेस्ट को। आप बिल्कुल इसमें 15+ क्वेश्चन सही करके जरूर जाइएगा। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और धर्मवीर। देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास जो है वो रहेगा आपका चक्रधर। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पर विष्णु, तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है विष्णु, इसलिए इसमें कौन सा समास है मित्रों, बहुव्रीहि समास है। त्रिफला में यहाँ पर आपके द्विगु समास आता है। यथासंभव मित्रों ये अविर्भाव समास उदाहरण है। धर्मवीर ये मित्रों आपका जो क्रमधारय समास है उसका उदाहरण है साथियों। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा है सही, दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों, निम्न में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, नवरात्र, अनुदिन, पदगत और धर्माधर्म। तो मित्रों यहाँ पर तत्पुरुष समास आपको बताना है साथियों। यहाँ पर तत्पुरुष समास है पदगत। पदगत इसमें तत्पुरुष समास है। बाकी जो नवरात्र शब्द है ये द्विगु का उदाहरण है। जो अनुदिन शब्द है ये अविभाव का उदाहरण है। जो धर्माधर्म शब्द है, धर्म या अधर्म, ये आपके द्वंद्व का उदाहरण है। तो तीसरा विकल्प सही है मित्रों यहाँ। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, उन्नत अवनत में कौन सा समास है, अविभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो साथियों राइट आंसर बताइए, उन्नत अवनत जो शब्द होता है उसमें कौन सा समास आप करोगे। साथियों इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास है, क्योंकि उन्नत अवनत 2 शब्द से मिला है, एक तो उन्नत शब्द और एक अवनत। उन्नत या अवनत इसका समास विग्रह होगा, इसमें मतलब द्वंद्व समास है मेरे साथियों। कौन सा समास है, द्वंद्व। उन्नत या अवनत बराबर शब्द बन जाता है उन्नत अवनत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, गोबर गणेश, नीलकंठ, धर्मभ्रष्ट और जलियान। तो साथियों राइट आंसर बताना है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास में यहाँ बहुव्रीहि समास वाला कौन सा उदाहरण है, राइट आंसर इसका आता है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। गोबर गणेश में आपके यहाँ पर जो क्रमधारय समास है उसका ये उदाहरण आ जाता है, तो दूसरा विकल्प सही है साथियों। अगर जो नीलकंठ विकल्प में नहीं रहता और बहुव्रीहि के अलावा कोई अन्य विकल्प में रहता तो फिर आप गोबर गणेश को यहाँ सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ नीलकंठ विकल्प में है इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, स्वरचित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी और निशाचर। तो मित्रों तत्पुरुष समास की यदि बात करें तो स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, के द्वारा रहना यहाँ पर मतलब इसमें तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। बाकी ये तीनों जो उदाहरण हैं ये तत्पुरुष समास में नहीं आएंगे। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, नीरस में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अविभाव और तत्पुरुष। ये तो हो गया इसका काम भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आंसर में मिटाना भूल गया। तो ये तो आपने देख भी लिया होगा और नहीं देखा तो फिर अब देख लीजिए।
इसका कौन सा विकल्प सही है? तत्पुरुष सही है। देखिए कैसे, नीरस मतलब जिसमें रस नहीं है, न रस, इसका विग्रह होगा और ये नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है, जो तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इसलिए यहाँ पर चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। यावत जीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो मित्रों, जो यावत जीवन शब्द है उसमें अविभाव समास है। यावत जीवन का मतलब होता है जीवन के अनुसार। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। इसमें जो यावत शब्द है ये अव्यय है, एक क्या अव्यय शब्द है ये, इसलिए इसमें अविभाव समास रहेगा। दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा और देशवासी। तो मित्रों यहाँ पर चौथा विकल्प है देशवासी। देशवासी शब्द में यहाँ तत्पुरुष समास है। बाकी सिंहवाहिनी, वसुंधरा और हिरण्यगर्भ, इन तीनों में ही बहुव्रीहि समास है विकल्प नंबर 4 को छोड़कर। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 आता है मित्रों। कौन सा क्रम सही नहीं है? कर्मनिष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष समास, पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास, आपादमस्तक अविभाव समास, मंदबुद्धि कर्मधारय समास। तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा मित्रों। इसका राइट आंसर है जो दूसरा विकल्प है पुरुषोत्तम। इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। अब आप कहोगे कि सर पुरुषोत्तम शब्द में बहुव्रीहि समास है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है राम, श्री राम। तो वहाँ पर जो श्री राम तीसरा अर्थ निकलता है वो पुरुषोत्तम से नहीं निकलता है, वो निकलता है मर्यादा पुरुषोत्तम से। तो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर शब्द आता तो फिर वो बहुव्रीहि हो जाता, लेकिन सिर्फ पुरुषोत्तम ही आया है, इसलिए इसमें 101% क्रमधारय रहेगा और दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण है? तो क्रमधारय समास आपको पहचानना है। शुभागमन, मालगाड़ी, अनभिज्ञ और मुनि श्रेष्ठ। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है? कौन सा विकल्प क्रमधारय का उदाहरण है? राइट आंसर है शुभागमन। शुभ है जिसका आगमन। तो यहाँ पर आगमन की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है? शुभ, मतलब इसमें क्रमधारय है। अब दिमाग में आता है कि जो मुनि श्रेष्ठ है वो भी तो क्रमधारय समास का उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रथम विकल्प आपकी फर्स्ट चॉइस है वो शुभागमन रहेगी। मुनियों में है जो श्रेष्ठ, अर्थात यहाँ पर तीसरा विकल्प भी निकल जाता है साथियों। इसलिए आपका ये प्रथम चॉइस नहीं रहेगी, आपकी सेकंड चॉइस मुनि श्रेष्ठ है यहाँ, और फर्स्ट चॉइस आपकी शुभागमन रहेगी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। किस शब्द में द्विगु समास है? त्रिकाल, प्रेम मग्न, कृतज्ञ और कामचोर। तो साथियों यहाँ द्विगु समास की यदि बात करें तो जो त्रिकाल शब्द है यहाँ पर त्रिकाल शब्द में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम जो शब्द है वो संख्यावाची होता है और द्वितीय शब्द के समूह का बोध कराता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष देखना है। निडर, लंबोदर, तुलसीकृत और सज्जन। तो साथियों यहाँ पर जो निडर शब्द है इसमें तो अविभाव है, लंबोदर में आपके बहुव्रीहि है, सज्जन में आपके क्रमधारय है, और जो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, यहाँ पर इसमें तत्पुरुष समास है साथियों। तीसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अन्याय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु और द्वंद्व। अन्याय में समास बताना है मित्रों। राइट आंसर है जो अन्याय शब्द है इसका समास विग्रह होता है न न्याय, मतलब न्याय नहीं। तो साथियों यहाँ पर ये नई तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन नई तत्पुरुष विकल्प में नहीं है और आपके विकल्प में है तत्पुरुष। अगर नई तत्पुरुष का कोई शब्द है और नई तत्पुरुष आपके विकल्प में नहीं रहता है और तत्पुरुष विकल्प में हो तो फिर वो राइट रहेगा, और नई तत्पुरुष भी विकल्प में नहीं हो, तत्पुरुष भी विकल्प में नहीं हो तो फिर आपका अविभाव राइट हो सकता है। लेकिन यहाँ तत्पुरुष है तो प्रथम विकल्प वो सही रहेगा, और अगर आपके यहाँ नई तत्पुरुष भी होता तो फिर आप उसको सही कर देते। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। आशातीत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। मित्रों
आशातीत में समास है, आशा से अतीत, यहाँ पर से कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास है मित्रों, यहाँ चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, वन मानुष में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। तो वन मानुष का समास विग्रह करके बताइए। पहले तो वन में रहने वाला मानुष ही वन मानुष कहलाता है। तो वन में रहने वाला मतलब तत्पुरुष, अधिकरण में पे पर, अधिकरण तत्पुरुष समास का मित्रों ये उदाहरण है, दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, समास के कितने प्रकार है? 5, 3, 4 और 6। तो साथियों डायरेक्टली अगर आपसे पूछे कि समास के कितने प्रकार है तो वहाँ तो आपके विकल्प रहेगा 6 प्रकार है, यहाँ चौथा विकल्प सही है। लेकिन अगर पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार है, फिर आपका जो 4 वाला विकल्प रहेगा कि भाई 4 प्रकार होते हैं, वो फिर आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पदों की प्रधानता का नहीं पूछा है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा जिसमें 6 लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, गांव गांव का समास क्रमांक है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो मित्रों जो गांव गांव शब्द है, यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें कौन सा समास रहेगा? अव्ययीभाव, प्रथम विकल्प यहाँ आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 18वां प्रश्न है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, स्वरचित, स्वयं स्व द्वारा रचित, भूख मरा, भूख से मरा, जल प्रवाह, जल का प्रवाह है। तो साथियों चारों ही विकल्प आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक विकल्प गलत है, उसी विकल्प को आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका प्रथम विकल्प है प्रेमातुर, प्रेम में आतुर नहीं होता है, प्रेम से आतुर होता है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा, क्योंकि इसका समास विग्रह सही नहीं हो रहा है। बाकी स्वरचित, जल प्रवाह और भूखमरा तीनों का समास विग्रह सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का ये, मिल जुल समास का विग्रह है मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल और इनमें से कोई नहीं। तो जो मिलजुल समास है उसका विग्रह करेंगे मिल और जुल, दूसरा विकल्प सही रहेगा। 19 प्रश्न हो गए हैं मित्रों। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां प्रश्न है, तत्ववेत्ता शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय, अविभाव, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो तत्ववेत्ता इसका विग्रह करके दीजिए। पहले इसका विग्रह क्या होगा? तत्ववेत्ता का मतलब होता है तत्व को जानने वाला, वेत्ता मतलब जानने वाला, तत्व को मतलब कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, चौथा विकल्प सही है। तो साथियों ये कमेंट करके जरूर जाएं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो कमेंट जरूर करें। मैंने कल भी कहा था मैं प्रत्येक जो आपका मुझे लगता है कि हाँ भाई इस कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए, तो उसका बिल्कुल रिप्लाई जरूर करूँगा साथियों। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके जाए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।